हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। लास्ट क्लास में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ कुछ नेचुरल मेथड्स के बारे में बात की थी। जो नेचुरल मेथड हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, बाय स्टेम्स एंड बाय लीव्स, उनके अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है किसी भी कारण से, सो आप हमारे YouTube चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन पर जाके पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के किस तरीके से होता है आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड्स में, लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने की। हम सबसे पहले ये बताएंगे कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो हमें ऑब्टेन हो जाते हैं इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला तो यही पॉइंट है। मान लो कोई जो पेरेंट प्लांट है वो बहुत अच्छी वैरायटी जो का है, या फिर जो भी वैरायटी है उसकी, लेकिन बहुत अच्छी ईल्ड दे रहा है वो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी जो ईल्ड है वैसी की वैसी ही जो अगली जनरेशन है उसमें आए, तो हमें पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है वो कंजर्व करनी पड़ती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम वो पेरेंटल प्रॉपर्टी को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी प्लांट्स इसमें बनेंगे वो सारे डिजीज़ फ्री प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज हो गया। उसके अलावा तीसरा हम ये बताएंगे कि यहाँ पे जो प्लांट्स बनते हैं वो बहुत फास्टर बनते हैं। इट इज़ ए रैपिड मेथड एज वेल एज चीप मेथड, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल पेरेंटल कैरेक्टर्स। जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं जो कि यूजफुल हैं, हम चाहते हैं कि वही कैरेक्टर प्रोजनी में भी आएँ, उनका प्रिजर्वेशन। दूसरा, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिजीज फ्री प्लांट्स, ये पॉइंट होया। देन रैपिड एंड चीप, रैपिड मेथड, चीप मेथड एंड ईजियर मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके अलावा ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। जितने भी प्लांट बनेंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट प्लांट से। ये है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। देन बात करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। माइक्रो प्रोपेगेशन में हम ये बताएंगे कि प्रोपेगेशन बाई प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा जो प्रोपेगेशन होता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें हम ये बोलेंगे कि रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसकी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले हमें उनको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आपको वो इजीली याद रहेगा। अगर आप एज इट इज़ बुक में से पढ़ेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो तरीका हम यहाँ पे बता रहे हैं अगर उससे पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि कोई भी ग्रोइंग टिश्यू है प्लांट का, वहाँ से एक सेल या टिश्यू निकाल लिया, तो क्या बताया है पहला पॉइंट, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग लिविंग टिश्यूज़, जिसको बोला जाता है एक्सप्लांट, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट है वहाँ से कोई भी टिश्यू निकाल लेंगे या ग्रुप ऑफ सेल्स ले लेंगे, एक सेल ले लेंगे या एक से अधिक सेल ले लेंगे, उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लांट, ठीक है। देन सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। उसके बाद जो सेल्स हैं उनको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस करते हैं हम, जहाँ पे वो डिवाइड करेंगी बहुत फास्टली एंड दे फॉर्म ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसको क्या बोला जाता है, कैलस। सबसे पहले क्या होगा, एक्सप्लांट से हमने स्टार्ट की थी, जो कि ग्रोइंग टिश्यू से कोई सेल ले ली हमने या फिर टिश्यू ले लिया। देन उसको जो सेल्स हैं वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस कर देंगे, जो क्या बना लेता है, कैलस। अब उस कैलस को हम अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हॉर्मोन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाए। देन द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं एंड हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जिनको क्या बोला जाता है, प्लांटलेट्स, ठीक है। और ये प्लांटलेट्स जो हैं फिर बाद में सोयल में या फिर पॉट में उगा दिए जाते हैं। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से बताता हूँ मैं
हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मेथड। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ए स्मॉल सेल और फिर टिश्यू, उससे बनते हैं। सबसे पहले एक्सप्लांट होगा, एक्सप्लांट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक मीडियम में जिसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो बना देगा, जिसको क्या बोला जाता है, कैलस। कैलस को एक मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो क्या बना लेगा, प्लांटलेट्स। और प्लांटलेट्स जो हैं उनको आगे हम सॉइल में या फिर पॉट में उगा देते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, सो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं यहाँ पे भी। हम ये बोलेंगे कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन आर डिजीज फ्री प्लांट्स। ठीक है, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एंड इट इज़ ए रैपिड एंड चीप मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। ये तीनों पॉइंट हम इसके एडवांटेजेस में बता देंगे। सो यहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो कि यूजुअली इट इज़ ए बाई पेरेंटल प्रोसेस, यानी कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी किसी ऑर्गेनिजम्स में एक ही पेरेंट के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे इसमें कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, कि न्यू जो इंडिविजुअल हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। इसमें क्या होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन एंड उनका फ्यूजन हो जाएगा। नॉर्मली अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, सो जो मेल गैमेट होते हैं उनको स्पर्म्स बोला जाता है एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड ओवम। तो स्पर्म्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ओवम जो है वो सिंगल होता है। बहुत स्मॉलेस्ट सेल अगर बॉडी की बोली जाए तो स्पर्म सेल होती है और ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो वो सभी आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो ये कैसी प्रोसेस है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। देन यूजुअली इट इज़ बाई पेरेंटल प्रोसेस। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमेशा ही बाई पेरेंटल प्रोसेस होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। कई ऑर्गेनिज्म जैसे भी होते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें। उसके अलावा जो अर्थवॉर्म है वो भी उसके अंदर भी दोनों बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वन इज़ ए बेटर स्ट्रेटेजी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में से बेटर ऑप्शन कौन सा माना जाता है? सो द आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर स्ट्रेटेजी एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों बोलेंगे? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, वेराइटीज़ आती हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अमीबा के केस में जब हमने पढ़ा था, सो 2 डॉटर अमीबे जो थे वो बन रहे थे, विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट। वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा डॉटर अमीबे होता है, लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन ईजिली टेल। किसके बेसिस के ऊपर? वेरिएशंस के बेसिस के ऊपर, कि वेरिएशंस जो हैं वो आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, और यही वेरिएशंस ही होते हैं विच और द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशंस। इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल जो है वो वेरिएशन ही होते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को अगर हम स्टडी करेंगे सो वेरिएशंस के बेसिस के ऊपर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट एंड फ्लावर जो है इट इज़ मींट ओनली एंड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर का मेन काम होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, हालांकि हम बहुत सारे यूज़ लेते हैं फ्लावर के, आप लोग सभी जानते भी हो कि फ्लावर किस किस यूज़ में, फ्लावर का क्या क्या यूज़ होता है, लेकिन हम मेनली बोलेंगे कि जो मेन काम होता है फ्लावर का, इट इज़ मींट फॉर रिप्रोडक्शन। सो इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। देन फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। देन एक्सिस ऑन विच फ्लावर इज बोर्न। वो एक्सिस जिस पे फ्लावर जो है वो बोर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि मदर एक्सिस क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, जिसके ऊपर फ्लावर जो है बोर्न होगा उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। देन मदर एक्सिस हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं। जो स्टॉक होती है उसको बोलते हैं पेडिसल, ठीक है, एंड जो स्वोलन पार्ट होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। अभी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा भी ये सारे पार्ट। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन द थैलेमस, जितने भी पार्ट होते हैं वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स हो गया, देन कोरोला हो गया, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सारे पार्ट जो है ये कहाँ पे होते हैं, थैलेमस के ऊपर। देन ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, 4 होल होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी? सेपल्स, आगे हम पढ़ेंगे भी, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है। देन पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। देन एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन पार्ट के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एलएस ऑफ फ्लावर के बारे में अगर हम बात करें सो हम ये बोलेंगे कि देयर आर टिपिकली 4 होल्स ऑफ फ्लावर। द फर्स्ट होल इज कॉल्ड सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर बड कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। फर्स्ट होल ऑफ फ्लावर बड कंडीशन में प्रोटेक्शन का काम करती है और उसके अलावा ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। जो फ्लावर आप लेंगे तो नीचे जो ग्रीन कलर का पोर्शन है उसको सेपल्स कहा जाता है। देन सेकंड होल की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। पेटल्स आर द कलर्ड पोर्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जितना भी कलर्ड पोर्शन है वो पेटल्स कहलाता है, ठीक है। और पेटल्स का काम क्या होता है कि जो चीज़ कलर्ड हुई, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करने का काम करती है। आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक तो छोटी सी दुकान है और एक बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी सी दुकान है। सो लोग कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं? जो बड़ी दुकान है उसकी तरफ, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे कलर्ड होते हैं। पेटल्स के कलर्ड होने की क्या वजह है कि टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड होल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम, जिसको स्टेमन भी बोलते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस पोलन्स। अब हम बात करते हैं स्टेमन की। तो स्टेमन जो है उसके 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। ए टिपिकल स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द एंथर। ये जो बाइलोब्ड पोर्शन है इसको एंथर बोला जाता है। आपको इसमें 2 लोब दिख रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। देयर आर 2 लोब्स, सो एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स जो है वो बनते हैं। उसके अलावा ए लॉन्ग स्टॉक जिसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट। सो स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है? स्टेमन या फिर एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन, ठीक है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फोर्थ होल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम या फिर कार्पल या फिर पिस्टिल। उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस एग्स। ये भी 3 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर, मैं लिख देता हूँ, स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं जो उड़ के आएंगे वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर जाएंगे। देन दिस इलोंगेटेड पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल एंड लोअर ब्रॉड पोर्शन इज कॉल्ड द ओवरी। ये ओवरी होती है एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक ओव्यूल की बात करूं तो मैंगो के केस में आपने देखा होगा एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन मैनी ओव्यूल्स की बात करें सो आप जानते हैं जो लेमन वगैरह हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। उसके अलावा वाटरमेलन में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। सो ये सब हुआ।
उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि उसके अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा स्टेमन, या फिर फीमेल पार्ट कार्पल प्रेजेंट होगा या पिस्टिल प्रेजेंट होगा। लेकिन किसी किसी में फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल कंडीशन भी हो सकती है, लाइक हिबिस्कस और मस्टर्ड के अंदर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर पपाया के केस में हम बात करें तो वहाँ पे या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन मैकेनिज़्म के बारे में। पोलिनेशन का मैकेनिज़्म भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि पोलिनेशन से आगे फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसीड करती है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन को होना है तो पोलिनेशन का होना ज़रूरी होता है, वो मैं बताऊंगा अभी कि ऐसा क्यों है। सो सबसे पहले पोलिनेशन की अगर हम बात करें सो डेफिनेशन हम क्या बताएंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है? जो मेल वाला पार्ट था एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो उन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफ़र है उसको कहा जाता है पोलिनेशन, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। और दो तरह का पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होगा? एक ही प्लांट में या तो सेम फ्लावर है या फिर दूसरा फ्लावर है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें सो नेम से ही पता चल रहा है कि क्रॉस पोलिनेट हो रहा है, ठीक है। सो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अगर प्लांट ही डिफरेंट हैं तो वहाँ पे हम सेम या डिफरेंट फ्लावर का तो जिक्र ही नहीं करेंगे। सो क्रॉस पोलिनेशन होता है डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के केस में, ठीक है। देन अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा सो उसको कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो बायोटिक भी हो सकती है और एबायोटिक भी हो सकती है। बायोटिक का मतलब है कोई लिविंग एजेंसी, लाइक बीज हो गए, वास्प हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, किसी भी तरीके से, और बर्ड्स भी हो सकते हैं उसमें, बैट्स भी हो सकते हैं, कोई भी लिविंग एजेंट हो सकता है बायोटिक के केस में। लेकिन एबायोटिक के केस में देयर आर नॉन लिविंग एजेंसीज लाइक वाटर, विंड, ठीक है, इस तरीके से। सो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके की एजेंसी हो सकती हैं इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के केस में एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, खासकर तब जब सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट की हम बात करते हैं। ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको सिंपली एक माइंड में आइडिया लगा के चलना है कि पूरी प्रोसेस जो है, जो फीमेल वाला पार्ट है और मेल वाला पार्ट है, ठीक है। सो हम बात करते हैं, अभी हमने बताया था कि ये स्टिग्मा हुआ, फीमेल वाले पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे अगर, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये तीन पार्ट हुए। जो गाइनोसियम की अगर हम बात करें सो दिस इज स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं। स्टिग्मा क्या करता है? ये है आपका स्टिग्मा। मान लो कि एंथर से ये क्या था? मेल वाला पार्ट था, इस तरीके से ये एंथर एंड ये हो गई फिलामेंट, ठीक है। ये स्टेमन का डायग्राम है, ये कार्पल या फिर पिस्टिल का डायग्राम है। सो हमने क्या बताया, इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये एंथर ब्रस्ट करेगा मैच्योर करके, मैच्योर होने के बाद जब ये ब्रस्ट कर जाएगा तो पोलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर रिलीज्ड इन एयर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स एयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब चाहे तो एयर के थ्रू पहुंच जाएं या कोई बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गए, वो उसको लेके चले जाएं, ठीक है। सो मान लो कि पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के यहाँ तक पहुंच गए, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आ गए। सो अगर इसके मैचिंग टाइप के हैं, अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई पोलन ग्रेन उड़ के किसी के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। अगर इसके मैचिंग टाइप का हुआ तो वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर उसके मैच टाइप का नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि एक लेमन है,
एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो एक लेमन का प्लांट है, तो लेमन के अगर पोलन ग्रेन्स उड़ के गए हैं तो अगर वो लेमन के ही स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि वो मैच्योर हो जाए, वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो गुआवा के ऊपर चले गए या किसी और प्लांट के ऊपर चले गए तो वो स्टिग्मा ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आगे तो जो प्लांट स्पीसीज है वो ही कोई अलग बन जाएगी, ठीक है। सो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उड़ के गए, ठीक है, उन्होंने स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गए, मान लो स्टिग्मा से अपना वो न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर रहेंगे, वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि 2 मेल गैमेट्स जो हैं बेसिकली वो रिलीज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स के केस में 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड। सो स्टिग्मा से अपना न्यूट्रिशन लिया इन्होंने, पोलन ग्रेन ने, और एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब बन गया, मान लो ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। ये पोलन ट्यूब जो है इट कैरीज मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स को कैरी करके ले जाती है टुवार्ड्स द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक कहाँ पे है, इस जो ओवरी है इसके अंदर एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोसैक का डायग्राम मैंने आपको दिखाया है खोल के पूरा, सो आपको अब आइडिया लग जाएगा। इसमें 2 एंड होते हैं बेसिकली, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा ही माइक्रोपाइलर एंड से होती है। मैंने क्या बोला, पोलन ट्यूब एंटर्स ऑलवेज थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। तो पोलन ट्यूब मान लो ये इधर से आया तो ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू आएगा, एंड सबसे पहले पहला मेल गैमेट आएगा, द फर्स्ट मेल गैमेट, मान लो ये फर्स्ट मेल गैमेट है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल एंड इट विल फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। वो क्या बना लेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेगा। मेल गैमेट्स कितने थे, 2। द सेकेंड मेल गैमेट इट विल गो, मान लो ये सेकेंड मेल गैमेट है, इट विल गो मच इनसाइड एंड फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंड जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और वो क्या बना लेता है, मैं लिख देता हूँ, सेकेंड मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और इन दोनों को कलेक्टिवली, ये जो पहली प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सिनगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन। सो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन विच इज़ ए यूनिक इवेंट इन प्लांट्स। दोबारा से समझाता हूँ आपको, मैंने क्या बोला, ये मेल वाला पार्ट है, मेल के क्या क्या पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फीमेल वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं। एम्ब्रियोसैक जो है वो यहीं पे होता है। सो जो पोलन ग्रेन्स हैं उड़ के जाएंगे, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर लैंड कर जाएंगे। हमने बताया था स्टिग्मा इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। जितने भी पोलन ग्रेन्स थे आकर के यहाँ पे लैंड हुए, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेंगे वहाँ से, तो एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को कैरी करेगी। पहले मेल गैमेट फर्स्ट जाएगा, देन सेकंड मेल गैमेट जाएगा। इसके अंदर का डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा दिया। 2 एंड होते हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी। 2 मेल गैमेट थे, पहला मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ में। द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग सेल एंड फॉर्म्स ए डिप्लॉइड जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट जो है फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई। द सेकेंड मेल गैमेट विल गो मच इनसाइड एंड फ्यूजेज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN जिसको बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की वो फॉर्मेशन कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। सो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, these are collectively called as double fertilization which is a unique event in a case of plants.
बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस, आपको ध्यान रखनी है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जो है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चे क्या करते हैं, पहला मेल गैमेट आया, एग सेल के साथ फ्यूज़ किया, तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन डबल का मतलब है 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले पहला मेल गैमेट आएगा, एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, दूसरा मेल गैमेट आएगा, अंदर जा कर के पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ कर देता है। ठीक है, ये एक एम्ब्रियो सेल का डायग्राम है जहाँ पे नीचे 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है। कलेक्टिवली इसको बोला जाता है एग एपरेटस। ठीक है, एग सेल एंड सिनर्जिड्स आर कॉल्ड एग एपरेटस। ठीक है, उसके बाद में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड देन 3 ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो ये ऊपर या नीचे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको ध्यान क्या रखना है, सिनर्जिड्स जो हैं हमेशा, सिनर्जिड्स एग सेल हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होंगे। चाहे इस डायग्राम को उल्टा कर दें, चाहे ऐसे कर दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोपाइलर की एंट्री, जो पोलन ट्यूब की एंट्री है, वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी। पहला मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ में, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। पहली प्रोसेस सिनगेमी या फिर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। बोथ सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन विच इज़ ए यूनिक इवेंट इन केस ऑफ ए प्लांट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक हमने देख लिया। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जो ओव्यूल है वो किस में तब्दील हो जाता है? ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल क्या बना लेता है? सीड बना लेता है। और जो ओवरी है उससे क्या बन जाता है? ओवरी बिकम्स द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन देखते हैं 1-2 पॉइंट और लिखे हैं सीड के बारे में कि सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू, जो किस में डेवलप करेगा? ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से आप क्या समझते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होता है? फ्यूचर का प्लांट है, क्योंकि सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। आप ये पॉइंट भी जानते हो। विच डेवलप्स इनटू, जो किस में डेवलप कर जाता है? ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। जो ड्राई सीड्स होते हैं, तो अगर उनको प्रॉपर कंडीशंस हम प्रोवाइड करवाएंगे सो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि प्लूमुल जो होता है, एक पार्ट होता है प्लूमुल, तो प्लूमुल से सूट बनता है। प्लूमुल फॉर्म्स द सूट एंड रेडिकल जो पार्ट होता है, रेडिकल फॉर्म्स द रूट। रेडिकल से रूट्स बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज NTSC में पूछ सकते हैं कि विच स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? द आंसर इज ओवरी। विच स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू रूट? देन द आंसर इज रेडिकल। रेडिकल से रूट बनता है, प्लूमुल से सूट बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है एंड ओव्यूल से सीड बनता है। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट क्लास में हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे, जहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में ओवेरियन जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बारे में बात करेंगे। देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम कुछ स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे फर्दर प्रेगनेंसी को, जो प्रेगनेंसी है उसको स्टॉप करते हैं। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल टुडे XP एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।